हेलो स्टूडेंट, मैं कीर्ति अवस्थी, डाइट लेक्चरर गणेशपुर बाराबंकी से। आज आपके सामने एक मनोवैज्ञानिक की थ्योरी लेकर के आई हूँ जिसे क्षेत्रीय सिद्धांत कहा जाता है। किसकी है? कर्ट लेविन की। देखिए, कर्ट लेविन या कर्ट लेविन नाम में कंफ्यूज मत होइएगा, एक ही व्यक्ति हैं, केवल लैंग्वेज का फ़र्क है। अच्छा, ये जो है 2016 से पहले एग्ज़ाम का पैटर्न बहुत चेंज था। इससे पहले अगर आपको सिर्फ थ्योरीज़ के नाम भी पता होते थे तो भी आपका काम हो जाता था, क्योंकि नाम से जो है इतना ही पूछा जाता था, ऊपर ऊपर से क्वेश्चन आते थे। लेकिन 2016 के बाद से देखा है एग्ज़ाम का पैटर्न बहुत चेंज हुआ है और यहाँ पर थ्योरीज़ के अंदर से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। दूसरी चीज़, कुछ थ्योरीज़ ऐसी हैं जिनके बारे में हमें ज़्यादा कंटेंट मिलता नहीं है, तो इसलिए मैंने सबसे पहले इसी थ्योरी को उठाया है, क्षेत्रीय सिद्धांत, जिसको हम और आप स्किप कर जाते हैं कभी कभी जो है मटेरियल ना मिलने के कारण, और कभी कभी छोटी थ्योरी है और इसे इम्पोर्टेंट न देने के कारण। लेकिन 2017-2018 सीटेट के एग्ज़ाम में देखा गया कि यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आए हैं। सिंपल सा एक क्वेश्चन आया था कि टोपोलॉजी का मतलब क्या है और जो है इससे कौन संबंधित है। तो कर्ट लेविन की ये थ्योरी है और सिंपल सा शब्द था, लेकिन जो है नहीं पढ़े होने के कारण हम उसका आंसर सही नहीं दे पाए। तो आइए देखते हैं कि इसमें क्या हो सकता है। देखिए, कर्ट लेविन या फील्ड थ्योरी इसे कहते हैं। कब दिया इन्होंने? 1917 में। अच्छा, ये कहाँ के हैं? जर्मन के मनोवैज्ञानिक है कर्ट लेविन। इनकी थ्योरीज के अन्य कौन कौन से नाम हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले तो स्थानगत सिद्धांत कहते हैं। दूसरा सिद्धांत तल रूप टोपोलॉजी के नाम से जाना जाता है। तीसरा है प्राकृतिक सिद्धांत और चौथा तो उसी की हिंदी है क्षेत्रीय सिद्धांत के नाम से इसे जाना जाता है। देखिए, ये सिद्धांत कहता क्या है। इस सिद्धांत में सबसे पहले तो इन्होंने कहा कि पी मतलब पर्सन, व्यक्ति ना होकर के एक मनोवैज्ञानिक व्यक्ति होता है। दूसरा इन्होंने कहा जो उसके आसपास का क्षेत्र यानी उसका जो वातावरण है यह इस पर प्रभाव डालता है। अब चूंकि व्यक्ति मनोवैज्ञानिक है तो इस पे होने वाली जो वातावरण के साथ होने वाली अंतरक्रिया है यह भी मनोवैज्ञानिक होंगी। यानी एक ही टाइप का वातावरण दो अलग व्यक्तियों को अलग अलग प्रकार से प्रभावित कर सकता है, या उसी वातावरण का प्रभाव व्यक्ति पर अलग अलग देखने को मिलता है। तो इन्होंने दो इम्पॉर्टेंट बातें कही हैं। एक तो इन्होंने प्रकृतिवाद और दूसरा प्रत्यक्षीकरण पर बल दिया है। यानी इन्होंने कहा है कि जिस प्रकार हम सोचते या देखते हैं, प्रत्यक्षीकरण पर बल दिया है और प्राकृतिक दशा पर बल दिया है ना। इन्होंने कहा जिस प्रकार का हम देखते हैं, जिस प्रकार का प्रत्यक्षीकरण हम करते हैं किसी भी परिस्थिति का, वैसा ही प्रभाव वह परिस्थिति हमारे ऊपर डालने लग जाती है। देखिए, अब इसमें से कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैं बताऊंगी थ्योरीज में, जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहला तो इन्होंने एक सूत्र दिया है। सूत्र क्या है? सूत्र दिया है BF/P/E। यहाँ पर B क्या है? बिहेवियर यानी व्यक्ति का व्यवहार। F क्या है? F इन्होंने फील्ड यानी अपने थ्योरी का नाम दे दिया और साथ ही उस क्षेत्र को कहा है जिस क्षेत्र में व्यक्ति रहता है ना। तो ये हो गया क्षेत्र। फिर P किसको जो है संबोधित करेगा? P है पर्सन यानी व्यक्ति। अच्छा, व्यक्ति को इन्होंने क्या बताया है? मनोवैज्ञानिक व्यक्ति। और E क्या है? इन्वायरमेंट, वातावरण, है ना। देखिए, नेट के एग्ज़ाम में ये सेम क्वेश्चन आया था और यहाँ पर पूछा था कि जो कर्ट लेविन का ये सूत्र है इसमें P किस चीज़ को इंडिकेट करता है। तो P किस चीज़ को बता रहा है? मनोवैज्ञानिक व्यक्ति को। सिर्फ व्यक्ति वाला भी ऑप्शन नहीं ठीक था, यहाँ पर ठीक था मनोवैज्ञानिक व्यक्ति, है ना। और इसको अगर सिंपल लैंग्वेज में अगर पूछे तो ये कहा जा सकता है कि व्यक्ति का व्यवहार जो है वह किसकी अंतरक्रिया के फलस्वरूप होता है?
मनोवैज्ञानिक व्यक्ति और उसके आसपास के वातावरण की अंतरक्रिया के फलस्वरूप उसका व्यवहार प्रदर्शित होता है ना। तो एक चीज़ तो ये कही इन्होंने। दूसरा एक इन्होंने और इम्पॉर्टेंट जो है चीज़ दी है, और ये जो है सीटेट एग्ज़ाम में पूछी भी गई है, क्योंकि इन्होंने वेक्टर्स बताया है। कई बार ये पूछा गया है कि वेक्टर्स का सर्वप्रथम उपयोग किसने किया, तो किसने किया है? कुर्ट लेविन ने। अच्छा, आप सोच रहे होंगे वेक्टर्स है क्या, तो देखिए वेक्टर्स को दो प्रकार से कहा जा सकता है। वेक्टर्स मतलब होता है आकर्षण, और विकर्षण। आकर्षण क्या है? आकर्षण वह चीज जो हमें लक्ष्य की ओर ले जाए। विकर्षण को इन्होंने कैसे जो है डिफाइन किया है? विकर्षण जो हमें लक्ष्य से दूर ले जाए, लक्ष्य से दूर ले जाने वाला, है ना। तो लक्ष्य की ओर कौन सी चीज ले जाएगी? आशावादिता, आशावादिता। और दूर कौन ले जाएगा? निराशावादिता, है ना। इसको सिंपल से एक उदाहरण के रूप में हम समझ सकते हैं। जैसे कि अगर व्यक्ति का मान लीजिए कि 2 महीने बाद एग्ज़ाम है, तो वह यह सोचे कि इस सिलेबस को मैं कंप्लीट कर लूँगा और इतने नंबर तो आ ही जाएंगे, इतना मैं मेहनत कर रहा हूँ, पहले से प्रिपेयर है, तो ये जो भी कुछ होगा एग्ज़ाम में मेरा पॉजिटिव होगा और इतनी मेहनत मैं कर लूँगा कि मैं इसमें सफल अवश्य हो जाऊँगा। ये क्या है? आशावादिता है, और यह आशावादिता आपको लक्ष्य के समीप ले जाएगी। जबकि वेक्टर्स में दूसरा पॉइंट है विकर्षण। विकर्षण क्या है? व्यक्ति के अंदर की निगेटिविटी, यह क्या करती है? हमें लक्ष्य से दूर ले जाती है। जैसे कि आपको जो है 1 महीने बाद आपका एग्ज़ाम है, लेकिन आप पहले से ही सोचने लगे कि मेरा तो सिलेबस ही कंप्लीट नहीं है, बिल्कुल पढ़ाई नहीं की है, घर में कुछ परेशानी थी, इसके कारण मैं तो पेपर अच्छा दे ही नहीं सकती, या मैं सफल हो ही नहीं पाऊँगी। तो ये सब क्या है? विकर्षण की ओर ले जाता है। और इस आकर्षण और विकर्षण के सम्मिलित रूप को इन्होंने क्या नाम दिया है? वेक्टर्स, है ना। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर ध्यान दीजिएगा। देखिए इन्होंने लाइफ स्पेस की चर्चा की है। अब ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो है लाइफ स्पेस के आधार पे अधिगम को किसने जो है संबोधित किया है या किसने बताया है, तो किसने बताया है? पहला क्वेश्चन तो यहीं से आ गया, कुर्ट लेविन ने। होता क्या है लाइफ जो है स्पेस, या जीवन क्षेत्र है क्या? तो अभी आपको मैंने एक चीज़ बताई, पी और उसके आसपास का जो भी वातावरण है, और जिस प्रकार से ये वातावरण व्यक्ति को प्रभावित करता है, वह क्या कहलाता है? व्यक्ति का जीवन क्षेत्र जो है। अगर इन्हीं की लैंग्वेज में कहें तो व्यक्ति और उसके आसपास का वातावरण। देखिए पहली बात तो उन्होंने कहा व्यक्ति एक मनोवैज्ञानिक व्यक्ति है, और उसके आसपास का जो वातावरण है वह मनोवैज्ञानिक वातावरण होता है। जो व्यक्ति जिस प्रकार से किसी परिस्थिति को देखता है, उसका उसी प्रकार से उस परिस्थिति पर प्रभाव पड़ता है। तो यह क्या कहलाता है? लाइफ स्पेस, यानी व्यक्ति के आसपास के वातावरण की अंतरक्रिया के फलस्वरूप जो भी व्यक्ति के व्यवहार में जो है परिलक्षित हो रहा है, वह सब क्या कहलाता है? लाइफ स्पेस। देखिए इन्होंने एक चौथी जो बिल्कुल क्लियर चीज़ बताई है, वह यह बताया है लक्ष्य, है ना। लक्ष्य की कैसे चर्चा की है? कुर्ट लेविन कहता है कि अगर व्यक्ति को जानना है तो उसके लक्ष्य को जान लीजिए। अगर आप व्यक्ति के लक्ष्य को जान गए तो आपको उसके व्यवहार को समझने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी। ये कुर्ट लेविन की परिभाषा भी है ना। तो इन्होंने लक्ष्य को, और ये भी कहा है कि लक्ष्य को पहचानने की 3 विधियां हैं, यानी कि 3 तरीके से हम जान सकते हैं कि व्यक्ति का लक्ष्य क्या है। सबसे पहले तो वह विधि क्या है? भर्त्सना, आलोचना, किसी व्यक्ति विशेष की किस बात के लिए आलोचना हो रही है।
यानी कि अगर वो कुछ करने के लिए जैसे ही तत्पर होता है, कुछ अच्छा करना चाहता है, तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि उसकी आलोचना होगी। आलोचना को इन्होंने भर्त्सना शब्द दिया है ना, कि सबसे पहले व्यक्ति की भर्त्सना होगी, फिर उसके बाद क्या आएगा, लक्ष्य, यानी कि वह स्पष्ट विचार जिसको अचीव करने के लिए उसके अंदर वेक्टर्स जो है शुरू होते हैं। वेक्टर्स अभी बात हुई ना कि व्यवहार को प्रेरित करने वाले दो तत्व, यानी कि आकर्षण और विकर्षण। तो स्पष्ट विचार की ओर जो है व्यक्ति का कार्य करना। और फिर तीसरा है बाधा या अवरोध। यह बाधा या अवरोध एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। इस स्वाभाविक प्रक्रिया के साथ ही हमारा लक्ष्य के प्रति कार्य प्रारंभ होता है ना। तो यह जो है एक कुर्ट लेविन का जो एक मेन टॉपिक है वह ये भी है लक्ष्य। और लक्ष्य को इन्होंने कैसे चर्चित किया है, कैसे जो है विभाजित किया है, इन्होंने कहा है कि अगर व्यक्ति को समझना है तो व्यक्ति के व्यवहार को जानना है, तो उसके लक्ष्य को आप जान लीजिए और आप व्यक्ति के बारे में सब कुछ जान जाएंगे। स्टूडेंट, फिर इसके बाद इन्होंने एक जो है अन्य शब्द की चर्चा की, टोपोलॉजी। टोपोलॉजी गणित का एक शब्द है और इन्होंने बताया है कि व्यक्ति और उसके वातावरण के जो है अंतरक्रिया के फलस्वरूप जो आकृति जन्य परिवर्तन होता है वह क्या कहलाता है, टोपोलॉजी। इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि मैंने अधिगम के सोपान आप लोगों को बताए थे। तो अधिगम के सोपान को एक आकृति के रूप में आपने देखा था और नीचे जो है उसके ऊपर उसके ऊपर फिर उसके ऊपर। इसी तरीके से अधिगम के प्रकार आपने देखे थे, सबसे नीचे संकेत अधिगम था, है ना। तो ये क्या है कि एक आपने कौन फॉर्म में अपने माइंड में एक चीज़ को सेट कर लिया। तो यह जो है एक उदाहरण सिंपल सा था। तो इस तरीके से जो भी कुछ आकृतिजन्य परिवर्तन होता है वह सब क्या कहलाता है, टोपोलॉजी। अच्छा, कुर्ट लेविन ने इसको ऐसे भी कहा है कि जैसे बालक को अगर तीन रेखाओं के बारे में बताया जाएगा तो वह उसे बहुत टाइम तक नहीं याद रखेगा, लेकिन अगर उसे एक ट्रायंगल का शेप दे करके कोई भी चीज़ एक्सप्लेन की जाएगी तो वह अधिक समय तक रहेगी। और इसको पूरे को क्या कहा है, टोपोलॉजी शब्द दिया है कि किसी भी चीज़ या वातावरण की जो भी परिस्थिति है उसको एक आकृतिजन स्वरूप देना ही टोपोलॉजी है। स्टूडेंट, इसके अलावा इस थ्योरी में क्या इंपॉर्टेंट है, देखिए कभी कभी पूछता है सापेक्षिक क्रिया अधिगम के प्रतिपादक कौन है। सापेक्षिक क्रिया यानी किसी भी परिस्थिति या वातावरण के सापेक्ष में जो भी क्रियाएं की जाएंगी वह सापेक्षिक क्रिया कहलाएगा। तो कौन है इसके प्रतिपादक, कुर्ट लेविन। सामाजिक मनोविज्ञान के प्रतिपादक, सिंपल क्वेश्चन पूछ लेता है कि सामाजिक मनोविज्ञान के प्रतिपादक कौन है, तो कौन है, कुर्ट लेविन, है ना। इसको प्रतिपादक, जनक या फाउंडर कहा जा सकता है। संगठनात्मक मनोविज्ञान के प्रतिपादक। अच्छा, संगठनात्मक मनोविज्ञान क्यों कहा गया, देखिए आपको मैंने एक ग्राफ ऐसे करके बनाया था ना, पी और उसके बाद ऐसे करके बार बार दिखा रहे थे कि ये परिस्थितियों पर जो भी पर्सन के ऊपर विभिन्न परिस्थितियों का जो भी प्रभाव पड़ता है, तो यह क्या है, एक पूरी चीज़ की संगठना है ना। तो संगठनात्मक परिवर्तन या संगठनात्मक मनोविज्ञान के प्रतिपादक भी कुर्ट लेविन कहे जाते हैं। समूह गतिशीलता के प्रतिपादक। अच्छा, समूह गतिशीलता क्यों कहा जाता है, क्योंकि एक व्यक्ति का, मनोवैज्ञानिक व्यक्ति का जो भी उसके वातावरण से प्रभाव पड़ रहा है, दूसरे व्यक्ति का बिल्कुल इसी वातावरण का जस्ट विपरीत प्रभाव भी पड़ सकता है। तो यह क्या है कि समूह गतिशीलता को दर्शाता है, यानी कि एक ही परिस्थिति का व्यक्ति पर भिन्न भिन्न प्रभाव पड़ सकता है। अच्छा, इस सब का हमारे शिक्षण अधिगम में क्या महत्व है, तो कुर्ट लेविन ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि बालकों को उनकी योग्यता व शक्ति के अनुसार सिखाना ही जो है शिक्षक का कर्तव्य है। यानी कि ऐसा नहीं है कि हम जो है व्यक्ति के वातावरण को ना समझे, उसकी परिस्थितियों या बिहेवियर को बिना समझे हम केवल सिखाने के लिए तैयार
हो जाए, हम जो है आएँ और अपना लेसन स्टार्ट कर दें, ऐसा नहीं है। सबसे पहले व्यक्ति के मानसिक स्तर को, उसकी योग्यता को, उसकी शक्ति को जांचना चाहिए और उसके बाद उस स्तर पर जा कर के सिखाना प्रारंभ करना चाहिए। एक बार जो है 15 सेकंड में जो है रिवाइज कर लेते हैं। स्थानागत सिद्धांत, तरल रूप सिद्धांत, प्राकृतिक सिद्धांत, क्षेत्रीय सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? कुर्ट लेविन। इसे फील्ड थ्योरी भी कहा जाता है और जर्मन में के वैज्ञानिक है और 1917 में इन्होंने दिया है। अच्छा, इसके बाद सूत्र दिया है B बराबर F इंटू P इंटू E, यानी कि व्यक्ति का बिहेवियर उसके फील्ड, मनोवैज्ञानिक पर्सन और वातावरण की अंतरक्रिया के फलस्वरूप होता है। इसके अलावा वेक्टर्स, लाइफ स्पेस, लक्ष्य और टोपोलॉजी शब्द भी इन्होंने दिए हैं और इनकी व्याख्या की है। आज के लिए इतना ही।